नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गतपुरी का वही टोल प्लाजा है जिसका विरोध पृथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा के द्वारा लगातार जताया गया और उन्हीं के आह्वान पर 14 अप्रैल यानी कि आज के दिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं घुमाकर दिखाता हूँ कैमरा। ये पीछे महापंचायत, सर्वदलीय महापंचायत चल रही है और बता दें पंडित टेकचंद शर्मा के आह्वान पर जहाँ कई पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, वहीं स्थानीय ग्रामीण और सरपंच भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये जो गतपुरी का टोल है इसके ऊपर लेकर कई जो पेच हैं वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों को जो परेशानियां होने वाली हैं, वहीं 60 किलोमीटर का भी एक मुद्दा है इस टोल को लेकर। आप देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं किस तरह से सर्वदलीय महापंचायत गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर चल रही है और इसका विरोध जताया जा रहा है। कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस टोल के ऊपर किस तरह से विरोध जताया है, आप सुनिए। टोल को लेकर के महापंचायत की गई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है महापंचायत में, और टोल को लेकर के आगे क्या नीति आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे दी गई है। अगर बीच में टोल शुरू होता तो आप क्या करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो पंचायत जो होती है कोई जिम्मेवारी एक आदमी की नहीं होती। ये सारे ही सब भाई मेरे से ज़्यादा जिम्मेदार हैं और ये जो मेरे को सहयोग की बात कह रहे हैं, जहाँ जो ये जिम्मेदारी देंगे उससे मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। सब भाइयों को पुनः अगर अभी इस पंचायत में फैसला हुआ है कि भाई यहाँ इस पीरियड में हम लीगल तरीके से सारी कार्रवाई करेंगे और अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वहाँ से भी इलाके की जनता वहाँ जाएगी। इसके अलावा नितिन गडकरी जी से भी टाइम लिया जाएगा 15 दिन का। इन्होंने अभी जैसे कहा क्षेत्र के विधायक के पास भी जाया जाएगा। क्षेत्र का विधायक तो पहले ही कह रहा है कि ये जायज़ है, तो उसके पास तो जो है ना जनता डिसाइड करेगी, तो जनता जाएगी। हमारा मेरा कोई वो नहीं है और ना मैं कोई क्षेत्र के विधायक को ये कहूँगा कि भाई वो जनता ने बनाए तो जनता उनके पास जरूर जाएगी और जनता उसको मतलब जो है ना जवाब भी मांगेगी। जो गतपुरी टोल के ऊपर जो हमारे तमाम दोनों जिलों के मुख्य सभी बिरादरी और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पंडित टेकचंद जी के आह्वान पर आज यहाँ इकट्ठा होकर के लोगों को यहाँ इस चिंता के समाधान के लिए बुलाया था और सबने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है। और उसमें ये सामने आया है कि जो NHAI एक्ट है, NHAI एक्ट में हर बात का प्रोविज़न है। NHAI एक्ट ये कहता है कि 60 किलोमीटर तक कोई दूसरा टोल या टोल नहीं लग सकता। NHAI एक्ट ये कहता है कि जो करार हुआ है वो करार पूरा करना पड़ेगा टोल लगाने से पहले। तो रिलायंस कंपनी ने जो ये करार भारत सरकार से किया, उसमें उनके एग्रीमेंट की कॉपियाँ हमारे पास हैं। हम बाकायदा प्रेस को बुला करके वो दिखाएंगे, जिसमें ये 6 लेन प्रोजेक्ट हैं। तो अगर ये 6 लेन प्रोजेक्ट है तो पलवल में 3.5 किलोमीटर का पुल 4 लेन का क्यों बनाया गया, और बघौला के अंदर आज तक पुल क्यों नहीं बनाया गया, और ये जो गतपुरी का टोल है ये टोल क्यों लगाया गया। ये पिछले 12 साल से तुमसरा गांव में टोल लेने का काम कर रहे हैं। वो पैसा कितना आया है, कितना लिया गया, NH एक्ट के मुताबिक ये कई गुना पैसा वाहनों से यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसमें राजनेताओं का, अधिकारियों का, और ये जो क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी से जो ये ठेका लिया है वो क्यूब कंपनी है, उसने मनमाने तरीके से इस इलाके को लूटने के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा ना करके और ये गैर कानूनी टोल लगाने का जो काम किया है, इसका हम सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके का ये इलाका विरोध करेगा। और उसका फैसला ये हुआ है कि पंडित टेकचंद जी आने वाली 30 तारीख को, जैसे आज इन्होंने बुलाया है, 30 तारीख को अब दोनों जिलों की सब बिरादरियों की पंचायत यहाँ पर बुलाई जाएगी। और उससे पहले जो राजनीतिक नेता हैं भाजपा पार्टी से, उनके पास भी इलाके के लोग जाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि भाई इस जाति को आप रोकिए, ये गैर कानूनी काम आप मत होने दीजिए। जो गडकरी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, उनके पास भी हमारा जो एक दल है वो जाएगा, उन्हें समझाएगा कि भाई आपके एक्ट के प्रोविजंस की उल्लंघना हुई है। इसे इलाके को लूटने की साजिश के तहत ये जो NH जो पहले 2 होता था, जिसको बिना बताए 19 कर दिया, तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा घपला है, घोटाला है। और इस घोटाले की CBI जांच होनी चाहिए। अधिकारी, राजनेता और ये जो कंपनी वाले, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस टोल को यहाँ से उखाड़ना चाहिए। बीजेपी नेता पहले जजिया कर इसको बताते थे, आज वही जजिया कर हमारी छाती पे, आपकी छाती पे। यही हमने यहाँ लोगों के सामने रखा है कि जो बीजेपी के आज के मंत्री हैं
जो खुद इस टोल को जजिया कर कहा करते थे और बड़े बेशरमपने से खुद आकर के सड़क का उद्घाटन करके गए हैं। इससे बड़ी जो इस इलाके की और कोई दुर्दशा नहीं हो सकती कि हमारे अपने ही हमें लुटवाने के लिए और इनके साथ मिलकर के इस इलाके के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर 30 तारीख तक इन्होंने नहीं मानी बात तो क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे? वो पंचायत करेगी, लेकिन एक फैसला तो पक्का है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने सभी अपने साथियों को ये कहा है, वकीलों को और अपने आरटीआई एक्टिविस्ट को, कि इस रोड से जुड़ी हुई हर गतिविधि की आरटीआई जानकारी लेंगे। हम एक्ट को हमने पढ़ा है, एक्ट को अभी और भी पढ़ रहे हैं, हमारे वकीलों ने काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में उस एक्ट की उल्लंघना का जो इस इलाके को लूटने लेकिन अगर इस बीच टोल लगा दिया गया, शुरू कर दिया गया, तो उसका क्या होगा? उसके लिए जो इलाके की पंचायत है 30 तारीख को जो पंडित जी बुलाने जा रहे हैं, वो इसका फैसला पंचायत करेगी। लेकिन हम अपना काम आज से ही शुरू कर चुके हैं, चिट्ठियां लिखना, मिलना, सबको समझाना, भाजपा के नेताओं को भी समझाना कि भाई आप इस इलाके को लुटने से बचाएं, क्योंकि आपने भी वादा किया था कि ये जजिया कर है और इलाके के ऊपर इस तरह के जजिया कर नहीं लगाए जाएंगे। और जो पलवल का पुल है जो 6 लेन का बनना था और 4 लेन का बना दिया गया है। आज पलवल एक जाम नगर बना हुआ है, अब एक जाम पुल के ऊपर लगा करेगा, एक जाम सड़क के नीचे लगा करेगा। तो इन सारी बातों के लिए आज ये सब लोगों ने यहाँ फैसला लिया। का दर्द छलकाया। आज हमारे सभी इलाके के लोग ये आज यहाँ जो नौजवान हमारे बुजुर्ग इतनी भारी लोग उभर के आए और उनको सबको दर्द यही था कि ये बिगर कानून के जो 60 किलोमीटर पे यहाँ टोल होना ही नहीं चाहिए। क्या फरीदाबाद की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या ये आज संघर्ष की राह पर नहीं चल सकते? बिल्कुल संघर्ष की राह पर चलेंगे और कानून के तहत इस टोल को उखाड़ फेंकने का काम हमारे ये पूरे पलवल फरीदाबाद के लोग करें। थैंक यू। नहीं, टोल नहीं लगना चाहिए। नहीं जी। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि गरीब आदमी निकलते हैं यहाँ, कौन इतना पैसा देगा? हर चक्कर इतना पैसा कौन देगा? बार बार निकलेंगे, हमारा पड़ोस का गांव है, बच्चे गांव ढूंढसा से। क्या करेंगे अगर आगे से टोल लगाया जाएगा? इसको नहीं लगेंगे कतई भी, इसमें बच्चे भी सकूट जाते हैं, हमारा व्यापार है, किसान भाई भी निकलते हैं कई बार। टोल के नजदीक पड़ रहा हो, कोई थाने की दिक्कत आएगी? क्या कहना चाहेंगे? आज इस महापंचायत में आप शामिल हुए हैं, सर्वदलीय महापंचायत थी, इसमें जो फैसला लिया जाएगा तो आप किस तरह से इसमें से? देखिए, आप सब जानते हैं, न ही कानूनी रूप से और न ही सामाजिक रूप से किसी चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक मापदंड होते हैं, जो कि सरकार मनमाने तरीके से कहती कुछ है, करती कुछ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है और लोगों को इस बात का अभी भी संशय है भाई कब से ये चालू होगा, किस तरीके से नहीं होगा। जबकि मैं तो ये कहता हूँ ये लगना नहीं चाहिए था, पर चलो लग गया। तो हम सब कहते हैं जो कमेटी फैसला करेगी इसको हम किसी भी तरीके से कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सामाजिक रूप से भी अपने इलाके की बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे।